आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, खबर बरेली से है, जहां बरेली सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम निदेशक सफात हुस्न जी ने बताया कि पार्टी में जुड़े हुए 30 साल हो गए। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुमार वाशिद जी को 5 लाख का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करना है। वक्फ संशोधन का बिल भाजपा लेकर आई है। मुसलमानों के ठेकेदारों को तकलीफ हो रही है, 3 तलाक क्यों नहीं रोका? काफी देशों में 3 तलाक को बंद कर दिया गया है। वक्फ की संपत्ति की लूटमार बचेगी, इसीलिए मुसलमानों के ठेकेदारों को तकलीफ हो रही है। हमारे बुजुर्ग कौम की भलाई के लिए अपनी जमीन वक्फ बोर्ड में देकर गए। संशोधित बिल हर हाल में पास होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया, भाजपा सदस्यता अभियान में मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा जुड़े। मैं सदस्यता अभियान के लिए काजी टोला एक कार्यक्रम में मौजूद रहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलवाई। सारिक अब्बासी, पूर्व सह मीडिया प्रभारी महानगर ओबीसी मोर्चा भाजपा नेता ने बताया, हर राजनीतिक पार्टी ने मुसलमान के वोट को इस्तेमाल किया है, फिर वह चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसे मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल नहीं कर, बल्कि हर योजना में बीजेपी गवर्नमेंट ने मुसलमान की बराबर की भागीदारी रखी। योगी मोदी सरकार मुस्लिम समाज के बारे में बहुत सोच रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वल योजना आदि। हर धर्म को बिना भेदभाव के सुविधा मिल रही है। सरकार ने बताया, वक्फ बोर्ड की जो जमीन होती है वह सरकार कमर्शियल, मुसाफिर खाना, शॉपिंग मॉल, मैरिज हॉल बनाने के लिए दे रही है। कार्यक्रम में उपस्थित रहे सलीम अंसारी, असलम खान, सरताज हुस्न, सानू काजमी, रेहान, अशरफ, अरवाज, इमरान, शकील, फैज, जीसान, शाहरुख आदि भाजपा कार्यकर्ता। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सफाकत हुसैन साहब, आज आप बरेली आए हैं और वक्फ बोर्ड को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। जो नया कानून आया उसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कहीं विरोध किया जा रहा है, कहीं समर्थन किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने विरोध का शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए मुस्लिम समाज के जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ से विरोध बहुत ज़रूरी है। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी, इसलिए विरोध बहुत ज़रूरी है। नहीं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जैसे आप ने बताया कि विरोध करना ज़रूरी है ठेकेदारों का, तो किन लोगों को आप मुस्लिम समाज का ठेकेदार मानते हैं? देखिए, मुस्लिम समाज के जो कथाकथित ठेकेदार हैं, हमारे उलमा हो गए, हमारे जो लीडर थे, जो सपा बसपा और कांग्रेस में जो काम करते थे, तो ये सारे लोग ठेकेदार हैं मुसलमानों के। और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके अब तक अपनी दाल रोटी सेकते आए हैं, जो अब धीरे धीरे मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने उसको ख़त्म कर दिया है। और रही बात ये वक्फ बोर्ड में जो बिल आया है, ये बिल जो है उसमें संशोधन होना बहुत ज़रूरी है और बहुत अनिवार्य है। इसीलिए इस बिल को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। जिस तरह मुस्लिम समाज में 3 तलाक जो कुरीतियाँ थीं, जो उत्पीड़न होता था मुस्लिम महिलाओं का, भारतीय जनता पार्टी ने बिल लाकर उस पर कानून बनाया। उसी तरह जो वक्फ बोर्ड में जो बोर्ड बना और उसमें कुछ जो भूमाफिया थे, उसमें रजिस्टर्ड भूमाफिया, उसमें मेंबर बनते हैं मुस्लिम समाज के, उसी में चेयरमैन बनते हैं। और उस ज़मीनों का जो आदमी एक अपने क्या कहते हैं आखिरी टाइम पर अपनी ज़मीन को वक्फ करके जाता है कि मैं अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा हूँ जिससे हमारी कौम को फ़ायदा हो, वो फ़ायदा कौम को ना हो करके जो वक्फ बोर्ड में जो बैठे थे रजिस्टर्ड भूमाफिया, वो अपने गुर्गों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा दिलाने का काम करते थे। इस बिल के आने से जो वक्फ बोर्ड में दुकानें उनकी चल रही थी, वो दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए ये लोग परेशान हैं कि ये बिल किसी तरह से पास ना हो और उसको शरीयत से जोड़कर, क्योंकि मुसलमानों के लिए शरीयत ही बड़ी चीज़ है, और उसको शरीयत से जोड़कर दिखाया जा रहा है कि साहब ये बिल आ जाएगा तो मुसलमानों के कब्रिस्तान पे आफत आ जाएगी, मस्जिदों पे आफत आ जाएगी, और ये सारी चीज़ें गलत तरीके से जो गलत बयानी हो रही है, ये बहुत ही इस देश के लिए घातक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। इस बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है और ये बिल सदन में पास होगा। ये भूमाफिया, रजिस्टर्ड भूमाफिया जितना भी जोर लगा लें, इस बिल को नहीं रोक पाएंगे। जिस तरह से अभी आपने कहा कि मुस्लिम समाज के तथाकथित ठेकेदार, उसी तरह से कुछ मुस्लिम नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम नेता हैं उन्हें सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचा जा सके, तो आप क्या ऐसा मानते हैं? देखिए,
मुस्लिम वोट मोहरे हम लोग नहीं हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं जो देश की इस मिट्टी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हैं कि वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, इसलिए मुस्लिम समाज है। लेकिन जो इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, वो आएगी तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देगी, रोज़ा रखने नहीं देगी, ये सारी चीज़ें 2014 से लेकर के 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी सरकार बना चुके हैं। और मुस्लिम समाज ने खूब कायदे से समझ लिया कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है, कौन हमारे हित की सोचता है, कौन हमारे अहित की सोचता है, ये उस कौम को समझ में आ गया है। इसलिए ये जो QR कोड है, क्योंकि कुछ तशद्दुद पसंद लोग जो देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग यहाँ रह गए हैं, तो वो वहाँ से साँठगांठ करके यहाँ के लोगों को भड़काने का काम करते हैं ताकि जो उनकी दाल रोटी चल सके। आप देखिए, हम इन ठेकेदारों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, जब आदमी ने अपनी जायदाद को वक्फ किया, वक्फ करने के बाद उसका उद्देश्य ये रहता था अपने बाइलाज में कि हमारी कौम को फ़ायदा हो। मैं जमीयतुल उलमा अल हिंद पर्सनल बोर्ड से सिर्फ एक सवाल ये करना चाहता हूँ अपने चैनल से, वो हमें बता दें कि वक्फ बोर्ड से किस विधवा को पेंशन दी गई, किस गरीब मुस्लिम बिटिया की शादी कराई गई, किस गरीब मुस्लिम लड़कों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाया गया। एक भी कोई एक नाम ऐसा बता दें जो उस आमदनी से होना चाहिए था और उसको नहीं किया। यही काम भारतीय जनता पार्टी इस बिल में संशोधन करके और करेगी। दूसरा क्या था कि जब सन 87 में एक सर्वे कराया गया, वक्फ सर्वे बनाया गया, और उस सर्वे में आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर समाचार मची हुई है, खासतौर से तमाम ऐसे लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं कि उनकी जमीनें छीन जाएंगी, क्या? देखिए, जो वक्फ बोर्ड का बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है वो बहुत ही अच्छा बिल है और मुस्लिम समाज के फायदे का बिल है, क्योंकि जो वक्फ किया जाता है और जो आदमी वक्फ करता है वो इसलिए करता है कि आवाम को, मुस्लिम कौम को और समाज को फायदा हो। और अभी तक का जो कानून है और जो नियम उसमें बने हैं वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये कोई कुरान नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये इंसानों के द्वारा बनाया गया एक बिल है, जिसमें जब इंसान किसी चीज को बनाता है तो उसमें कोई ना कोई कमी छोड़ देता है। तो इसलिए इस बिल में संशोधन जरूरी है। जिस तरह से 3 तलाक पे संशोधन जरूरी था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कानून बनाया, उसी तरह जेपीसी की एक कमेटी बनाई गई है, आवाम की राय ली जा रही है। लेकिन जो भूमाफिया हैं, रजिस्टर्ड भूमाफिया जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं, उनको मैं रजिस्टर्ड भूमाफिया कहूंगा, उन लोगों के पेट में दर्द हो रही है। और जो एक कहते हैं पुराने धन पर सांप जो है वो उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है, उसी तरह ये भूमाफिया, रजिस्टर्ड भूमाफिया वक्फ की जमीनों पर कुंडली मारे बैठे हुए थे और अपने रिश्तेदार और अपने बुजुर्गों को उसका लाभ देते थे। क्योंकि वक्फ की जमीन जो आदमी वक्फ करके जाता है उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारी ये प्रॉपर्टी है और इसकी आमदनी से हमारे कौम को फायदा हो। मैं जो इस वक्त जो बिल का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो आपके बरेली के लोग हों या देवबंद के मौलाना असद मदनी हों, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो एक नाम ऐसा बता दें कि महमूद मदनी ने उस वक्फ बोर्ड की आमदनी से किसी गरीब को पढ़ाया हो या किसी गरीब विधवा को पेंशन का लाभ वहां से मिला हो या किसी भी लड़के को डॉक्टर, इंजीनियर वहां से बनाया गया हो। वक्फ का मतलब होता है उसकी आमदनी से कौम को फायदा बना। इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ जमीनों पर कब्जा दिलाकर, बिल्डिंगें बनाकर उनको बेचने का काम किया गया। जो उसका मूल मकसद था उस काम को नहीं किया गया। मैं वक्फ विकास निगम में सरकार द्वारा नामित डायरेक्टर हूँ और हमारा जो विभाग है वो 1987 में इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनको डेवलप करने का काम सरकार द्वारा कराया जाएगा। मुझे लगभग 5 वर्ष हो गए, मैं करीब 37-38 जिलों में मैंने दौरे भी किए और वहाँ के जो डीएमओ से और मुतवल्लियों से भी मैं मिला कि कोई जमीन ऐसी दो जिस पर हम मुसाफिर खाना और मैरिज हॉल इस तरह से या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकूं, जिससे वक्त की आमदनी भी बढ़े और जो ये कब्जे हो रहे हैं वो ना हो सके। आप यकीन नहीं मानेंगे, उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख वक्फ है, जिसमें 7-8 हजार वक्फ जो है वो शिया वक्फ बोर्ड में है और बाकी सुन्नी वक्फ बोर्ड में है। और जबकि दोनों के चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के और सुन्नी वक्फ बोर्ड के, जो कि कंटिन्यू जफर फारूकी साहब चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर भी हैं, एक मीटिंग में आए थे। और जब हम लोगों ने कहा कि जो वक्त
अलग खैर की जो जमीनें हैं वक्फ हैं वो आप हमको उपलब्ध कराइए, हम उसके सर्वे करके उनको डेवलप करने का काम करेंगे। वादा करके चले गए और किसी भी मीटिंग में दोबारा पलट कर नहीं आए, और फोन से जब संपर्क किया गया तो उससे संपर्क नहीं होता। कहना चाहेंगे तमाम ऐसे मदरसे हैं 400 से ऊपर जिन्होंने ये कहा है कि हम मतलब मदरसा नहीं चलाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मदरसा चलाने के लिए एक मानक है, मदरसा शिक्षा परिषद बनाया गया है। अगर आप मदरसा चला रहे हैं तो इस कमरे में मदरसा नहीं चलेगा, इस कमरे में मकतब चल सकता है। और अगर मदरसा चलाना है तो मानक के अनुरूप चलाना होगा। अगर मानक के अनुरूप नहीं चलाएंगे तो यानी कि आप मुस्लिम समाज के बच्चों के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। मानक के अनुरूप मदरसे चलाइए, आपका स्वागत है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।